अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी जो है वो अब्बू नमाज से आए हैं, नमाज पढ़कर वो आए थे अब्बू। और अब्बू जो है वो ये लेकर आए थे ड्रैगन फ्रूट। और अब्बू कह रहे थे कि भैया ने उन्हें दिया है, भैया जो है वो फ्रूट्स देते ही रहते हैं, तो फिर उन्होंने ये दिए थे। और उसी के साथ जो है वो अमरूद भी दिए, उन्होंने दिया था, मतलब वो देकर अब्बू के साथ भेजा हुआ था उन्होंने। और उसके साथ जो है वो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि इसका शेक बनाऊंगी ये ड्रैगन फ्रूट का, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना वाइट वाले ड्रैगन फ्रूट आते हैं, ये रेड वाले नहीं आते। तो फिर मैंने सोचा था कि इसका शेक बनाऊंगी तो अच्छा सा कलर इसका एक आएगा। लेकिन ये जो है वो ड्रैगन फ्रूट ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं देख लूँगी, अगर रेड वाला आया तो फिर शेक बनाऊंगी। क्योंकि वाइट वाले में कुछ भी कलर होता ही नहीं है, तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता। और शेक में जो है वो दूध पड़ता है, तो फिर दूध उसका थोड़ा बहुत कलर भी जो है निकाल देता है। तो फिर मैं सोच रही थी कि रेड वाले ड्रैगन फ्रूट का मैं शेक बनाऊं। और यहाँ पर जो है वो अब्बू ये पकोड़े लेकर आए थे, पकोड़े और जलेबियाँ लेकर आए थे। जलेबी में जो है वो मैं जो चीनी वाली जलेबी होती है ना, वो वाली जलेबी मैं खाती हूँ, वो मेरी फेवरेट है। और गुड़ वाली जो है वो सिस्टर खाती है, और अब्बू भी ज़्यादा गुड़ की ही खाना पसंद करते हैं, जैगरी वाली। और हमारे यहाँ पे ना मस्जिद के आगे जलेबियाँ और पकौड़ी, ये प्याज के पकौड़े जो है इनके स्टॉल्स लगते हैं। क्योंकि नमाजी जब मस्जिद से नमाज़ पढ़कर निकलते हैं, तो फिर घर के लिए ना जुम्मे की नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज के बाद फिर वो ये लेकर जाते हैं घर पर। और मुझे तो नहीं पता कि सब जगह ये कल्चर है या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे यही कल्चर है कि कुछ मिठाई या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें मर्द हजरात जब नमाज़ पढ़ कर आते हैं तो फिर लेकर घर पे आते हैं बाज़ार से। और हमारे यहाँ पर तो स्टॉल्स लगे हुए रहते हैं मस्जिद के बाहर। और उसके साथ जो है वो भैया ने ये भी दिए हुए थे, तो गावा ये वाले। और ये जो सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना, स्टार्ट होते होते फिर पिंक कलर वाले जो अंदर से पिंकिश होते हैं कलर में, वो वाले अमरूद आते हैं। और ये बहुत टेस्टी और मिठास इसमें बहुत ज़्यादा होती है। और अमरूद ना कितना भी मीठा हो, इसे ना नमक मिर्च के साथ खाओ तभी इसका असली टेस्ट आता है। हम तीनों इसे ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। और अभी जो है वो यहाँ पर मैं इसे एंजॉय कर रही थी। और जो है वो लंच में चिकन का जो है वो सालन बना हुआ था, फिर मैंने थोड़ा सा वो भी खाया, लंच किया। और फिर जो है वो ये उसी दिन का आई थिंक व्लॉग है। यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा धूप निकली हुई थी, धूप तब निकलती है जब हम चाहते नहीं। आज सर इतना पक रहा था गर्मी से, लेकिन ये धूप से ना हालत और ख़राब हो रही थी। और यहाँ पे देख लें कितनी ज़्यादा धूप निकली हुई थी, और बादल तो छोड़ें, बारिश के कोई आसार नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो खैर अभी ये शाम का टाइम है, और दोपहर में तो इससे ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं गर्मी थी। और यहाँ पर जो ये संडे का व्लॉग है, यहाँ पे मेरी स्लीव नज़र आ गई, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे याद आया कि ये संडे का व्लॉग है। अभी जो बात लेकर आई थी मैं, और ये वाला प्लाजो मैंने पहन लिया था रेड वाला। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे अम्मी जो है वो अभी यहाँ पर मेरा जो है वो कुर्ती कंप्लीट कर रही है। उन्होंने कोरियन कुर्ती बनाई है। कोरियन कुर्ती ना बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको जब पहनूंगी तो आपको कंप्लीट बताऊंगी, कहीं पर रखकर उसका कंप्लीट लुक बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद तो नहीं दिख सकती, तो फिर बताऊंगी। और ये कोरियन आपने देखा भी अगर, जो उसकी स्लिट ना, जो साइड चॉक्स होते हैं वो ऊपर होते हैं, नॉर्मल जहाँ पे हम लगाते हैं वहाँ से थोड़ा ऊपर होते हैं। और ये बहुत प्यारी लगती है। ये लॉन्ग कुर्ती होती है, और इसके साथ प्लाजो पहनो, जीन्स वेयर कर लो, या फिर कुछ भी ले लो, लेगिंग्स वगैरह कुछ भी, सबके साथ ये बड़ी अच्छी लगती है कोरियन कुर्ती। और अम्मी ने सोचा कि क्यों बाहर से लिया जाए, चलो मैं ही घर पर ट्राई कर देती हूँ। तो फिर अम्मी ने जो है वो ट्राई किया है। मैं सोच रही हूँ इसे थोड़े दिन बाद पहनूँ, तो फिर आने वाले व्लॉग्स भी देखना ना भूलें। और यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर ये हमने चेंज कर लिए हैं, ये इसे क्या कहते हैं मुझे माइंड में नहीं आ रहा। ये जो है वो ख़राब हो चुके थे, और अम्मी ने 2 साल पहले इसे परचेज़ कर रखे हुए थे। जैसे ये ख़राब हो गए तो अम्मी ने फिर उन्हें चेंज कर लिया। और यहाँ पर जो ये रखे हुए थे, अभी जो है वो खाना दम हो रहा था, दम पे सिस्टर रख कर गई थी। और मैंने कहा कि आप उसका जो है वो लिड हटा दें, मुझे फिर वीडियो लेनी है, क्लिप लेनी है। तो फिर उन्होंने दम होते हुए खाने को ना, ऐसा जब वो लेट रख रही थी तो फिर मैं तब गई, तो फिर मैंने कहा लेट हटा दे, मुझे वीडियो क्लिप लेनी है। तो फिर मैंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद जो वो दम हो रहा था, चिकन की तहरी बन रही थी लंच में। और यहाँ पर जो है वो सैफरन की डब्बियाँ हैं, यहाँ पे
डिब्बियाँ नहीं, इसे कांच की जो होती है इसे कुछ कहते हैं, डिब्बियाँ तो नहीं कहते। और यहाँ पर जो है वो केसर रखा हुआ है इसमें। और केसर ना इसको कोई भी मिठाई में डालो, इसका ना टेस्ट एनहेंस करता है, फ्लेवर बड़ा अच्छा लाता है। और यहाँ पर ये डिब्बियाँ जो है वो अगर फुट जानी है मुझसे तो फिर अम्मी ने मेरी खबर लेनी है, तो फिर से रख देते हैं यहीं पर। और यहाँ पर जो है वो ये देख लें, ये आपको आज मैं एक स्टोरी बताती हूँ। इस स्टोरी जो है वो 4 साल पुरानी है, मैं आपको बताती हूँ। पहले से लेकर ना हम वो वाले कमरे में चलते हैं, क्योंकि मुझे ना सबसे ज़्यादा जो है वो हवा कहाँ पर आती है, सबसे ज़्यादा सुकून कहाँ पर रहता है, मैं वहाँ पर जाती हूँ बात लेने के बाद। क्योंकि मुझे बालों में ना बड़ी चिढ़ होती है जब बालों में गर्मी होती है, क्योंकि कच्चे बालों में जब गर्मी होती है ना तो फिर अजीब सा होने लगता है, इरिटेशन होती है, तो फिर मैं अलग से चिढ़ होती है, तो फिर मैं जो है वो सबसे अच्छा जो है वो वहाँ पर चले जाती हूँ। जब सबसे ज़्यादा कूल वाला रूम कौन सा होता है तो फिर वहाँ पे जाती हूँ। कूल टेम्परेचर था तो फिर यहाँ पर ये वाले कमरे में मैं आ गई। और यहाँ पर देख लें, ये सूट की जो है वो आज स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। ये सिस्टर का सूट है और ये तकरीबन 4 साल पहले हमने परचेज़ किया था। कंप्लीट 4 साल इस ड्रेस को लिए हुए हो चुके हैं। ये अनस्टिच था और ये हमने लिया था मेरी कज़न की, लास्ट वाली कज़न थी, बड़ी फूफू की सिस्टर थी। तो फिर उनकी शादी पर जो है वो अब्बू लेकर घर पर ही लेकर आए थे कपड़े के, तुम पसंद कर रहे हो इसमें क्या क्या तुम लोगों को चाहिए। तो फिर हम पसंद कर रहे थे। उतने में ना चाचू मतलब मेरे जो है वो, मैंने पिछले व्लॉग में जैसे आपको कहा मीलाद नबी के अब्बू के दोस्त आए हैं, उनकी जो है वो भांजी की शादी की शादी पे इनवाइट करने। तो फिर उन चाचू के जो है वो लड़का और लड़की का अकीका था, तो फिर वहाँ पर कपड़े लेकर जाना था लड़का लड़की को दोनों को। तो फिर लड़की को लेकर जाने में हमने उसमें से एक फ़्रॉक चूज़ कर लिया था। तो सिस्टर ने ना एक गरारा लिया हुआ था, लेकिन वो गरारा बाद में जो है वो 1 साल के बाद मैंने ही उसे पहन लिया। भैया के जो उनके ही भाई के वलीमे पर मैंने पहना था। लेकिन ये सूट जो है वो उन्होंने ले लिया था और कह रही थी कि वो उनकी ही जुमागी पर पहने की, लेकिन आज तक 4 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उन्होंने इसे वेयर नहीं किया, उससे स्टिच भी कंप्लीट भी नहीं किया, इसका जो भी रखा हुआ है वर्क। और ये लेस लगानी बाकी है, इसका शलवार जो है वो स्टिच करना बाकी है, लेकिन उन्होंने आज तक इसे बिल्कुल भी कंप्लीट करने की कोशिश नहीं की। वो जब भी कहती है ना कि ये पहनेगी तो फिर पहनती ही नहीं। और इस तरह के कपड़े भी रखे होते हैं, कोई चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो हम पहनते ही नहीं, उसे यूज़ करते ही नहीं, यूटिलाइज में वो आती ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो रखी हुई होती है। और बस ये स्टोरी तो आपने जान ली। मैं अम्मी कहते ही रहते हैं कि ये कभी पहन लो तुम, ऐसे ही रखा हुआ है, फिर इसका ये ना चला जाए। क्योंकि अब ये पलट कर आया है, इसका जो लेस वाले प्लेन सूट पर जो एम्ब्रॉयडर्ड होता है, तो फिर वो अब पलट कर आया है। तो फिर मैंने भी कहा कि कहीं ना कहीं पहन लो इसे कंप्लीट करके, या फिर डेली ही इसे वेयर कर रहा हो। फिर लेकिन वो सुनती ही नहीं, वो कहती है कि नहीं इसे कंप्लीट करना हो तो फिर बोर आने लगता है। तो बस उनकी चॉइस, वो कभी ना कभी पहन लेगी। तो फिर मैंने कहा था कि कंप्लीट करके इस जुमा पे इसे पहन लेना तुम, लेकिन फिर भी जो है वो उन्होंने नहीं पहना। बस उनकी चॉइस है, हम क्या बोल सकते हैं। और वैसे भी स्टिच जो करते हैं ना उनकी तकलीफ़ उनको ही पता होती है, क्योंकि अम्मी बहुत बोलती है, मैं उनका सुनते रहती हूँ। और वो बड़ी चिढ़ भी लेती है कि बार जब होता है कभी कोई सूट या फिर कपड़ा उनको तंग करने लगता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनका माइंड ये हो जाता है। और ये बड़े वाले एप्पल जो है वो अब्बू लेकर आए थे, और यहाँ पर जो है वो इसमें एक इतना बड़ा था कि मेरे हाथ से भी वो बड़ा हो रहा था जब मैं उसे होल्ड कर रही थी, हैंडल कर रही थी। और बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करने लगी हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।